मैं बात कर रहा हूं ईद मिलन तकरीब की। मुंबई शहर में हम लोगों को हमेशा दावत देते हैं और इस साल हमारे साथियों ने तय किया, आओ ऐसा करें, साथ मिलकर चले, एक कदम दो कदम आज हम। बीच में कोरोना था और कुमार साहब उससे पहले पॉलिटिकल कोरोना। है जख्म कायनात जो हिंदू है इन दिनों, है ताज़े जिंदगी जो मुसलमान है आजकल। नए भारत की कल्पना में इस तरीके की रिवायतों को जो खत्म किया गया है या किया जा रहा है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे प्रोग्राम की जो नफरत के माहौल में मोहब्बत का पैगाम देने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस प्रोग्राम की कि जिसको अपीजमेंट का नाम दे दिया गया। एक ऐसे प्रोग्राम की कि जो हिंदुस्तान की रवायत में मोहब्बत की चाशनी फैला रहा था। मैं बात कर रहा हूं ईद मिलन तकरीब की। जी हां, जब से कहा जा रहा है कि मरकज में मोदी की सरकार आई है, उस वक्त से लोगों ने परहेज करना शुरू कर दिया और जो ईद की तकरीब हुआ करती थी हिंदुस्तान में और जो इफ्तार का प्रोग्राम होता था, वो सब रोक दिया गया, बराए नाम होने लगा। पहले ईद मिलन की तकरीब हो या इफ्तार हो, ये सब प्राइम मिनिस्टर हाउस तक में होते थे, राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होता था। बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो करती थी। यही नहीं बल्कि जब एनडीए, इससे पहले की जब एनडीए सरकार आई और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो वो भी दावत अफ्तार का एहतमाम करते थे और ईद मिलन की तकरीब भी मुनक्किद होती थी। तो बहरहाल ये एक सिलसिला था जो खत्म हो गया। लेकिन इस बार एनसीपी का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, जाहिर है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उसी वक्त कोई तकरीब मुनक्किद करेगा कि जब जो मेन बॉडी है वो इसकी इजाजत दे। तो यहां दिल्ली में और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो सदर हैं सैयद सिराज मेहदी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक शानदार अजीमुशान ईद मिलन तकरीब का एहतमाम रखा, जिसमें कई अहम शख्सियात मौजूद रहीं। उसमें खुद एनसीपी के सदर शरद पवार भी आए, उसमें जैयद आलिम दीन मौलाना फिरंगी महली भी तशरीफ लाए, उसमें मारूफ शी आलिम दीन मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी भी शरीक हुए, उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आए, उसमें मेंबर पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली और कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और जो रहबर इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे हिंद हैं, आयतुल्लाह मेहदी महदवीपुर भी तशरीफ लाए। और इस तरह देखा जाए तो कई बड़ी शख्सियात वहां पे मौजूद थी, जो आप विजुअल जो हम चला रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी शख्सियात मौजूद थीं। और सब ने एक बात कहा कि ये वाकई बड़ी अच्छी रवायत है और ये खत्म हो गई थी एक तरीके से, क्योंकि न जाने क्यों सबको लगा कि वाकई क्या ये मुस्लिम अपीजमेंट है। अगर ईद की तकरीब कर दी जाए, अगर टोपी लगा दिया जाए किसी के सर पे कोई ईद मिलन तकरीब पर, तो वो अपीजमेंट हो गया। कौन सा अपीजमेंट हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जाने लगा और इसी वजह से लोगों ने टोपी पहनना बंद कर दिया कि हम टोपी नहीं पहने। लोगों ने ईद मिलन तकरीब या रोजा इफ्तार में जाना बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पार्टी से निकाल दिया जाए, कहीं कोई इल्जाम लग जाए। पार्टियों ने भी सब बंद कर दिया, जबकि ये गंगा जमनी तहजीब की एक शानदार रवायत रही। जिस तरह से होली मिलन तकरीब होती है, उसी तरीके से ईद मिलन का भी प्रोग्राम होता रहा है।
तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अजीम शान, आप देख रहे हैं कि कितना शानदार यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कई अहम शख्सियात ने शिरकत की, और शिरकत ही नहीं की बल्कि उन्होंने इजहार ख्याल भी किया। और यही बात की, उन्होंने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, चाहे शरद पवार हो, चाहे वो कुंवर दानिश अली हों, मौलाना सैयद कल्ब रुशैद साहब हों, फिरंगी महली साहब हों, प्रफुल्ल पटेल हों, इन सब ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि देश का माहौल खराब किया जा रहा है। और ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और शरद पवार ने भी यही कहा कि दरअसल पहले मकामी सतह पर हो रहा था, लेकिन इस बार हमने कहा कि नहीं, कौमी राजधानी दिल्ली से ईद मिलन प्रोग्राम किया जाए ताकि पूरे मुल्क में इसका पैगाम जाए। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहा खुद एनसीपी चीफ शरद पवार ने। मुझे खुशी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के प्रमुख उन्होंने ईद की तरह के नाम पर आप और हम सब लोगों को यहाँ दावत दी थी। कई सालों से जिस राज्य से मैं आता हूँ वहाँ हमारे प्रैक्टिस से ईद के समय पर औरंगाबाद, नागपुर, पूना और मुंबई, ये 4 जगह पर लोगों को बुलाकर हम सभी को साथ लेकर ईद मनाते थे। बीच में जैसे कहा गया कुछ न कुछ समस्या आ गई और खाली मुंबई शहर में हम लोगों को हमेशा दावत देते हैं। और इस साल हमारे साथियों ने तय किया कि देश की राजधानी वहां से हम शुरुआत करेंगे, तो इससे ईद का संदेश हर राज्य में पवित्र डालने के लिए मदद हो जाएगी। और इसीलिए शिवराज भाई ने हम सभी को बताया कि इस साल देश की राजधानी में एनसीपी की तरफ से समाज के सभी साथियों को बुलाकर हम एक देश में संदेश देने का प्रयास करेंगे। और इस पर उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने मेहनत की और इसीलिए हम इतने बड़े पैमाने पर आप सब लोग यहाँ पहुँचे थे। मैं आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आज मुल्क में एक अलग स्थिति पैदा हो रही है जिसकी चिंता समाज के कई लोगों को है, कई वर्गों के। जब समस्या पैदा होती है तो इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और वो मेहनत करते हो तो जब तक भाईचारा इंसानियत इसका हम महसूस नहीं करेंगे तब तक ये समस्या दूर करने के लिए हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और इसलिए इससे हम लोगों को तय करना होगा कि राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, कुछ न कुछ अलग बातें हो सकती है, अलग मजहब हो सकता है, अलग जात हो सकते हैं, मगर हम हिंदुस्तान को मजबूत करना हो तो मिलकर हम काम करेंगे, सभी को साथ रखेंगे, नफरत खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और एक तरह का भाईचारा का माहौल पूरा देश में पैदा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, इससे ये जिस संकट से जाता है इससे हम लोगों को छुटकारा हो जाएगा। शरद पवार के बाद मैं 2-3 तकरीरें और आपको सुनाना चाहता हूं। कल्ब रुशैद साहब की, इसके बाद कुंवर दानिश अली की, फिरंगी महली साहब की, प्रफुल्ल पटेल की,
इनको जरूर आप सुनिए और इसके साथ ही आप सुनेंगे आलमी शोहरत याफ्ता शायर मंजर भोपाली को भी कि उन्होंने भी इस ईद मिलन में कैसा पैगाम दिया। तो ये देखिए। आप सभी की खिदमत में सलाम मोहब्बत और सलाम के साथ ईद मिलन में बड़ा हिम्मत का काम सिराज भाई और आज के इस हिंदुस्तान में, नए भारत में, नए युग में आपने फिर एक बार हिंदुस्तान की सियासत को और हिंदुस्तान की सियासत की तारीख में गले मिलने की सुन्नत को दोबारा ताकत देने की कोशिश की। असल में मुबारकबाद के हकदार आप हैं और आप जिस सियासत के मसीहा शरद पवार साहब के साथ बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में नाम बहुत हैं मगर शरद पवार नहीं है और शरद पवार सियासत की वजह से बड़े नहीं हैं, बड़े हो के सियासत में हैं। आप सभी स्टेज पे बैठे हुए मेरे बहुत सारे जानकार, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। जिक्र जमील ख्वाब परेशान है आजकल, शायर नहीं है वो जो गजल खां है आजकल। है जख्म कायनात जो हिंदू है इन दिनों, है तागे जिंदगी जो मुसलमान है आजकल। मुझे लगता है मजहब की बातों से हमें बाहर निकल के इंसानियत पे आना होगा, चूँकि इंसानियत जिंदा रहेगी तो हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। इन्हीं जुमलों के साथ आप सबसे बता सिराज मेहंदी साहब के बुलावे से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पैट्रनाइज करने के लिए इस प्रोग्राम को हिंदुस्तान की इस वक्त जो पॉलिटिकल लीजेंड हैं आदरणीय शरद पवार साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि 2014 के बाद जो इस मुल्क में जो नया भारत बना या बन रहा है, उस नए भारत में ये रिवायतें तकरीबन खत्म है। सिराज साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतना अच्छा ईद मिलन का कार्यक्रम किया और शायद वही दर्द मेरे अंदर भी था, इसलिए मैंने बहुत गैप के बाद इस बार रमजान के शुरुआत में ही एक्सक्लूसिव पार्लियामेंटेरियंस के लिए इफ्तार का अरेंजमेंट किया था। प्रफुल भाई वहां थे, फौजिया मैडम भी थी, हमारे लक्षद्वीप के सांसद है बैठे, ये भी लोग ऑलमोस्ट और ऐसा नहीं है, तकरीबन 150 एमपीज जो है हमारे घर पे सब लोग हम इकट्ठा थे। ईद का ये छोटी सी नशिश परसों मैंने घर पे भी की थी, काफी लोग, सारे लोग वहां मौजूद थे। तो जो नए भारत की जो कल्पना हो रही है और उस नए भारत की कल्पना में इस तरीके की रिवायतों को जो खत्म किया गया है या किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि जो लोग ऐसी नशिस्तों में आना भी चाहते हैं, जबकि मैं समझता हूं ऐसा ना है, ना होना चाहिए, लेकिन मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि यहाँ कोई भाषण करने की जगह नहीं है, ये हम लोग, मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि आपने इसको इतना फॉर्मल कर रखा है। मैंने जब एडिटर हुआ तो मुझे देखे आ रहा है इतना फॉर्मल है, तो लेकिन बहरहाल आपको एक बार फिर मुबारकबाद। और मैं क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी नजदीक है, मुझे तो सुबह निकलना था, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपने ये लिबियन जोन के हार्ट के अंदर ये प्रोग्राम किया, इसलिए मैं रुका कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी जाऊंगा, आपकी इजाजत लेके बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ फरमा हूं, जिस भी माहौल के लिए किसी ने कहा था कि हिंदू दिखाई दे या कि मुसलमान दिखाई दे, मुसलमान दिखाई दे या कि हिंदू दिखाई दे, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दे। ऐसे माहौल में हमारे सिराज मेहंदी साहब ने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दें, आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दें,
जिसको छू लिया हमने आईना बना डाला। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क हमेशा यही खूबसूरती रही है, यही रवायात रही है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर होली मिलन भी हमेशा हुए हैं, ईद मिलन भी हुए हैं, और उसमें तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ गले मिले हैं। और ईद का बुनियादी मकसद भी यही है कि हम और आप एक दूसरे को गले लगाएं, और आपस में अगर कोई दूरियां हैं, कोई नफरतें हैं, तो उनको सिवैयों के जरिए से दूर करें। और आज इंशाअल्लाह ईद मिलन के इस तकरीब के इख्तिताम पर हम और आप सिराज भाई की सिवैयों में बराबर से शरीक होंगे। अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से, गॉड से, परमात्मा से यही दुआ है कि हमें और आपको इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत के माहौल में रहते हुए अपने से ज़िंदशान मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर आगे ले जाने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। आज के इस ईद मिलन में आए हुए हमारे सबके नेता, देश के सभी के दिलों की धड़कन हमारे आदरणीय शरद पवार साहब, इनके दावत पर हम सब लोग यहाँ पर आज आए हैं। हमारे वरिष्ठ साथी जनाब सिराज मेहदी साहब, बहुत सारे सभी महानुभाव आज यहाँ पर हैं, मौलाना जी हैं, प्रीस्ट हैं, सभी लोग हैं, एमपीज हैं, इसलिए मैं सभी का नाम ना लेते हुए सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए महानुभाव और सामने बैठे हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, युवा साथियों और हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं। रमजान का महीना पूरे विश्व में और हमारे भारत में एक बहुत पवित्र महीना माना जाता है। और 30 दिन के इस महीने के अंत में जब ईद मनाई जाती है तो सभी लोग एक दूसरे के साथ, किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, सोच के हो, एक दूसरे के साथ गले से गला मिलकर लोगों का खुशी में एक हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। और यही खूबसूरती हर मजहब में ये होती है। दिवाली के वक्त जब मैंने तो कभी इतने साल में कभी नहीं देखा कि दिवाली होती है तो हमारे मुसलमान भाई हम लोगों को दिवाली के लिए खुशी मनाने के लिए, हमारे गले मिलने के लिए आते ना हो, या और कोई भी त्योहार हो, क्रिसमस होता है, नया साल जब मनाया जाता है तो पूरे देश में सभी लोग नए साल और क्रिसमस की एक दूसरे को खुशी में हिस्सेदार होते हैं। तो ये हमारे भारत का एक बहुत दिनों के बाद इस साल ईद मिलन के और रोजा इफ्तारी के कार्यक्रम दोबारा शुरू हुए। बीच में कोरोना था और पवार साहब उससे पहले पॉलिटिकल कोरोना, उसमें इजाजत नहीं थी ऐसे प्रोग्राम को करने, जिसको अपीजमेंट कहा जाता है। हिंदी में एक शब्द आजकल बहुत चलन में, तुष्टीकरण। मैं याद करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बहुगुणा जी, जिन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के सूबे में इसकी शुरुआत कराई और पूरे देश में। इवन मैं अटल बिहारी जी को अगर याद नहीं करूंगा तो दास्तान अधूरी रहेगी, जिनके यहाँ हर साल रोजा इफ्तारी हो। और ऐसा दौर आया कि पॉलिटिकल कोरोना पीरियड में ये रस्में रिवाज भी बंद हो गए, कम हो गए, करने वालों को कई तरह की लानतें की जाने लगी थी। मुझे खुशी है एनसीपी के जितने नेता साथी कि उन्होंने उन्हीं पुरानी रवायतों, और पवार साहब आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं, जिन परंपराओं से आप आए वो परंपराएं गांधी की थी, नेहरू की थी, और उसी से मुल्क भी बना था। और उसी से ही ऊंचे पैमाने पे जो लोग जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ, उन्हीं के कहने पर सब लोगों ने अपने बिस्तर बांध लिए थे और दोबारा मुल्क में रहने की उनकी इच्छा और अभिलाषा पैदा हुई थी। बीच में एक दौर आया, मैं चाहता हूँ एक तो उत्तर
वाले से दुआ करता हूं कि आपकी उम्र और थोड़ी लंबी। अगर आपके जैसे लोग नहीं है तो फिर धर्म निरपेक्षता नहीं, हमें डर लगता है। इस तरह का माहौल बना है, सच भी कहने का नहीं। हम आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में लंबे समय से काम करते हैं और धर्मनिरपेक्ष होना भी एक बदनुमा दाग हो गया, एक गाली हो गई इसी दिल्ली शहर के अंदर, जिसकी जामा मस्जिद से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने तकरीर की थी गांधी जी के कहने पर, ये मुल्क सबका है, इबादत कहाँ सबके हैं। अब तो कपड़े भी पहनने पर ऐतराज है। अब तो जो शातिर लोग हैं, उन कपड़ों से, यहाँ तो काफी शातिर बैठे, जिनके कपड़ों से पहचाना जाएगा कि कपड़े किसने कैसे पहने, खाना किसने कैसा खाया। और मेरा शहर है गाजियाबाद, जहां से मैं लोकसभा में पहली बार जीत करके आया, 5 किलोमीटर से अखलाक के फ्रिज में रखा हुआ जो मांस था वो 2 मांस बन गया था। ऐसी दुर्गी ने भी पता नहीं कहां से इजाद। लिहाजा एक अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। कोई पॉलिटिकल वक्तव्य का ना माहौल है ना दौर है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि ये रवायात बनी रहे, ये रस्में बनी रहे और ये दौर बना रहे। इसलिए तो बाबा साहब हम आपकी लंबी जिंदगी की दुआ करते हैं कि आप जैसे लोग हो तो मुल्क के एक बड़े हिस्से को एतबार होता है कि धर्मनिरपेक्षता भी जिंदा है और उनके सवाल भी उठते हैं। लिहाजा आपकी लंबी उम्र की, और मेरे दोस्त थे मेहदी साहब, ये लखनऊ में भी इन चीजों के लिए जाने जाते थे। ये भी कांग्रेस पार्टी में भी रहे और उसी कल्चर के साथ, उसी सभ्यता के साथ, उसी तहजीब के साथ, उसी सवालों के साथ आज तक चलते आ रहे हैं। मेरा इनसे भी बहुत लंबा है संपर्क और इनके भी कई कार्यक्रमों में जिस प्रकार के हुए मुझे जाने का मौका मिला है। मैं बहुत विस्तार से धन्यवाद में नहीं जाऊंगा। प्रफुल्ल भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल एविएशन के नाते आपने भी कई सवालों को मजबूती के साथ उठाने का, चलाने का काम किया था। और ये भाईचारा हिंदुस्तान की एकता की, हिंदुस्तान की तहजीब की, हिंदुस्तान की पहचान की सिर्फ एक ही पहचान है, वो है भाईचारा। और जिस दिन भाईचारा कम होगा, ये हिंदुस्तान के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसका कुछ और नाम हो जाए मुझे पता नहीं। तो ये भाईचारा सलामत रहे, हमारी मोहब्बत कायम रहे जो सदियों सदियों से चली आ रही, जिस पर आज सबसे बड़ा खतरा है, या तो गरीब पर है या इस मोहब्बत का खतरा है। तो गरीब के सवाल भी, किसानों के सवाल भी आप हमारे नेता के रूप में उठाते हैं। और आपकी पार्टी से, आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि नई दुनिया बनाने के लिए जब चले हो तो थोड़ा सा तकलीफ है उठाने का और गाली खाने का भी दौर आपके साथ आएगा। लिहाजा इनकी परवाह न करते हुए ऐसे कार्यक्रम एनसीपी की तरफ से 1-2 और होने चाहिए और हम सारे काम छोड़ करके इसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत आओ ऐसा करें, साथ मिलकर चलें, एक कदम 2 कदम आज हम कम से कम आरज़ुओं के रंगों में हो, प्यार शामिल उमंगों में हो, गीत जो धड़कनों से उठे, दोस्ती की तरंगों में हो। हम वो नगमा बने, फूल जिससे खिले, हम पे कर दे खुदा ये करम, कम से कम। और बंदे हजरात, प्यारे होठों पे जैसे खुदा, प्यारे ही राम की है कथा, प्यारे
प्यार ही जिंदगी की धरा, आओ ये तय करें प्यार करते रहें जब तक जिंदगी है सनम, कम से कम बहुत शुक्रिया जनाब मंजर गोपाली साहब। ये शरद पवार साहब के जाने से कबल उनको सुनाया, फिर बाद में उनको जी भर के सुनेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब तशरीफ है, उनका भी स्वागत है। और अब आइए आता उस शख्सियत को जिसकी तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। शरद पवार साहब जो हिंदुस्तान में नफरत से परेशान लोग हैं, वो लोग जो मायूस हो चुके हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। अपोजिशन पार्टी आपकी तरफ देख रही है। तो बहरहाल आपने देखा कि सब ने ये बात महसूस की कि मुल्क में नफरत का माहौल पैदा किया गया और जानबूझकर पैदा किया गया है, और इसीलिए ये सब जो आपस में मिलने वाले प्रोग्राम है इनको बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन ये बंद होने वाले नहीं हैं। और सिराज मेहदी जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है वो वाकई काबिल मुबारकबाद है, और सब ने उन्हें मुबारकबाद दी और इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी तकरीबात मुनक्किद होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।